मसूद साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से बार बार उन्होंने तस्करा किया कि अभी डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं कि 40 जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं? माजी में भी हमने देखा बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबे अज़्ब हुए। आप क्या समझते हैं कि क्या जो उन्होंने बात की है, ये इंडिकेशन दी है कोई एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में अभी फिलहाल इसकी उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की है। जिस तरह इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिस क्वांटिटी में हो रहे हैं और डेली हिसाब से हो रहे हैं, देर इन थाउजेंड्स के हिसाब से। अभी जिस तरह उन्होंने बताया कि इस साल के वास्ते इतने ज़्यादा हुए हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और जिसमें कि आप इंटेलिजेंस मिलती है तो आप जाके उस पर कार्रवाई करते हैं। और पास्ट में अभी हमारी जो देखें, बाजोड़ में जो भी ऑपरेशन हुआ है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था और तो थोड़ा सा लिमिटेड आप कह सकते हैं ऑपरेशन था। और स्पेशली मामून जो तहसील थी वो स्पेसिफिकली टारगेट थी। दैट एरिया हैज बीन क्लियर कि टेररिस्ट वहां से उन्होंने फारिग कर दिया है। तो सब्सिक्वेंटली ये चीज़ें होती रहेंगी, और ये जो है इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेजर जो मसला हमारा बनता है वो अक्रॉस द बॉर्डर है, जहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, जहाँ से तश्कीलें आ रही हैं, जहाँ से प्लानिंग हो रही है, जहाँ से फैसिलिटेटर वहाँ भी बैठे हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में उनके लिए एक बड़ा वाज़ेह मैसेज था, और हम पास में भी देते रहे उनको एक बड़ा वाज़ेह मैसेज, जो फ्यूचर में भी देते रहेंगे। और डिफरेंट फोरम्स पे भी अभी देखे ना, मॉस्को फॉर्मेट पे भी ये बातचीत की गई है, और वहाँ पे तो इनको कन्फ्रंट किया गया मुत्तकी साहब को। तो फिर इसके बाद ही वॉज रिलेक्टेंट शुरू में जब वो बातचीत हुई है, लेकिन जब वो जॉइंट कम्युनिके हुआ तो ही हैज साइंड दैट जॉइंट कम्युनिके, जिसमें बात की गई है दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और ऊपर से मसला भी ये है, देखें कि दोहा अकॉर्ड में जो 2020 में हुआ था, एक कमिटमेंट उन्होंने दी थी इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि अफगान स्टाइल विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एनी फॉरेन कंट्री। लेकिन इसके बावजूद जो है वो कर रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास वी स्टिल रिजर्व द राइट कि चैप्टर 7 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का आर्टिकल 51 है, जिसके तहत जब कोई इस तरह हमारी सोवरेनिटी की वायलेशन होती है तो वी रिजर्व द राइट टू स्ट्राइक बैक, रिस्पॉन्ड हम कर सकते हैं। सो वी विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग इनसाइड अफगानिस्तान जब पाकिस्तान के लिए थ्रेट होगा, जहां से भी होगा। और सारे बॉर्डर रीजन्स पे इनके प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद है। फितरत वो खारिज भी है, फितरत हिंदुस्तान भी है, और बहुत सारे हैं। तो एक वैसे ये है कि जनरली दी इंटरनेशनली आप देखें, ग्लोबली एक रियलाइजेशन है कि जिस तरीके से थ्रेट डेवलप हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर से, तो फ्यूचर में एक नॉट ओनली दी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, पाकिस्तान है, ईरान है, चाइना है, रशिया है, लेकिन ग्लोबली भी दुनिया में मानती है, क्योंकि आईएस भी वहाँ पे है। और लास्ट टाइम हमने देखा कि मॉस्को कॉन्सर्ट में हमला हुआ, किरमान में हमला हुआ, तुर्किया में हमला, तो इसमें इस्लामिक स्टेट वाले इन्वॉल्व थे। तो अल कायदा दोबारा जिस तरह मैंने कहा मजबूत हो गई। सो थ्रेट इज रियल फॉर द इंटायर वर्ल्ड। जी बिल्कुल। तारिक साहब, आप जिस तरह से अफगानियों की बात हो रही है, अभी रिसेंटली आपने सुना होगा नई हुकूमत बनने के बाद हम सुन रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा जो भारत का दौरा करे, ये क्या पैगाम दिया जा रहा है हमें? देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पहले भी आपको कमेंट किया था कि ये हमने मीडिया में जो कवरेज देखी, और मीर मुत्तकी साहब इंडिया पहुंचे हुए हैं और वहाँ पे एक जॉइंट सेक्रेटरी के साथ हाथ मिला रहे हैं। तो हमारे यहाँ है, हम इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। हम मेहमान नवाजी भी इनके 4 से 4.5 मिलियन को हमने पिछले 4 दहाइयों से ज़्यादा इनको हमने मेहमान नवाजी इनके साथ की हुई है। और अभी जो लोग पकड़े जा रहे हैं इसमें टेररिज्म की कार्रवाइयों में, वो ज़्यादातर इलीगल अफगानी हैं, और वो इनके साथ इनको फैसिलिटेट करते हैं, इन्हें जो है वो मदद पहुँचाते हैं, इन्हें छुपाते हैं, रिपोर्ट नहीं करते। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इस तरह के जो अवाम है, जो ख़ास तौर पे ये जो 7 मैंने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया, जो पहले फाटा में थे अब वो प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, इनके अवाम को साथ मिलाना होगा, और ताकि वो किसी की दहशतगर्द कार्रवाई में जो लोग मुलव्वस हैं उनकी निशानदेही करें, और बिल्कुल मत डरें इनसे, उनको रिपोर्ट करें। और हमें उन्हें मजबूत करना होगा, अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को बेहतर करना होगा। तो ये इंडिया के साथ देखें, इंडिया के जो 7 ममालिक उनके नेबर्स हैं, वो किसी से भी उनके तल्लुकात ठीक नहीं है।
आप नेपाल से ले लें, आप श्रीलंका ले लें, आप मालदीव ले लें, पाकिस्तान ले लें, इवन बांग्लादेश के साथ भी उनके तल्लुकात देखें ख़राब हो गए। जब से वहाँ हसीना वाजिद की गवर्नमेंट टूटी, अब वो बांग्लादेश हमारा क्योंकि भाई है, वो पाकिस्तान से जुड़ रहा है। तो इंशाल्लाह हमारे जो बांग्लादेशी भाई हैं, हम इकट्ठे रहे हुए हैं, हमारे दिल उनके साथ धड़कते हुए हैं। आप देखेंगे कि इंडिया वक्त आने के साथ साथ टूटता और बिखरता जाएगा और पाकिस्तान मजबूत होता जाएगा। हमने सिर्फ ये करना है कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना है। हमारे अंदर जो काली भेड़ें हैं, जो स्मगलिंग का काम कर रही हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग करती हैं, जो सिगरेट नारकोटिक्स की स्मगलिंग कर रही हैं, पेट्रोल की स्मगलिंग कर रही हैं, इनको आड़े हाथों लेना चाहिए। वो वक्त आ चुका है। बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी कल जो है वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू की गई है कि अब वो वक्त आ चुका है कि हमें ठोस फैसले करने होंगे। और बहुत शुक्रिया आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान भी हमारे साथ मौजूद थे और एंकर पर्सन समर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।